आज तो साकिब न कुछ आता है न जाता है। कहते साकिब आंखें बंद करके कहते दे वरना तख्ता पलट देंगे, दे वरना तुझे तबाह कर देंगे। एक ऐसे ही आ गया था भिखारी मेरे आला हजरत की चौखट पर। लोग कहते हैं आला हजरत ने शिर्क को बढ़ावा दिया है, आला हजरत ने कुफ्र को बढ़ावा दिया है। नादान, आला हजरत ने अकीदे की हिफाजत की है और किस शान से हिफाजत की है। एक भिखारी मेरे रजा की चौखट पे आया और आके कहने लगा इतने रुपए दो, 5 रुपए दो, वरना तुम्हारी हवेली का तख्ता पलट दूंगा। मेरे इमाम मकान से बाहर निकले, कहते पैसे जितने चाहे उतने ले जा, लेकिन खुदा की हुकूमत में हुक्मरानी में दखल अंदाजी ना कर। ये तेरा जुमला शरीयत के खिलाफ है, जो तू कह रहा है ये गलत है, ये जुमला ना कह। उसे मालूम ना था आज पाला किससे पड़ गया है। आज पाला सिर्फ एक मौलवी से नहीं बल्कि मुस्तफा के दर के कलंदर से पड़ गया था। आप फरमाते हैं ये जुमला ना कह, बल्कि जितने चाहे पैसे ले ले। उसने कहा पैसे 10 देता है तो दे, वरना हवेली पलट दूंगा। माँ ने अंदर से आवाज दी, ये बेटे भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं, ये बेटे जितने मांगता है उतने दे दे। आप फरमाते हैं माँ इसका मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ है। अहमद रजा देने को हवेली दे देगा, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ अगर कोई एक भी जुमला बोलेगा अहमद रजा उसे गवारा नहीं कर सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपन का जमाना था। आप छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला, सर के बल जमीन पे गिर जाते हैं। आपकी वालिदा की चीख निकल जाती है। माँ कहती है अहमद रजा मैंने तुमसे कहा था बेटे फकीरों से उलझा नहीं करते, देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है। इतना सुनना था। मेरे इमाम कहते हैं ए माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर मुस्तफा की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हो। इतना कहना था। मुफ्ती आजम उठे हैं और तोड़ करके अपने बाप के कदमों से लिपटते हैं। कहते बाबा आपको जो फैसला करना है कीजिए। मुस्तफा रजा को एक खराश तक नहीं आई है, आला हजरत को जलाल आया। आपने अपने पैर के जूती को आगे किया था। फरमाते सुन तू हवेली पलटने की बात करता है, अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। उसने एक हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया, दूसरा हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया है, पूरी ताकत लगा दी, जूता नहीं हिला पाया, पीछे हट के खड़ा हो गया। कहने लगा मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से जूता जाम हो गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था सुनिए अपनी जहालत वाली बातें अपनी जेब में रख, मैं जादू की बुनियाद पे नहीं बल्कि जो भी कहता हूँ मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत। वाह बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीने राजा का मझोला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिबो हमारे रजा ने तो हमारे फिक्र की हिफाजत की है और तुम कैसे कहते हो इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया है। उन्होंने तो हमारी फिक्र तक को बहकने ना दिया। उन्होंने तो हमें सिखाया है कि खुदा परस्ती क्या है, अल्लाह की इबादत क्या और उसकी बंदगी क्या है। साहिब तो आज आ जाते हैं हमारे मोहल्लों में आके कहते हैं साहब मुझ पे इतने हैं, मुझ पे इतने मैं यूं कर दूंगा। और मेरी भोली भाली मुस्तफ़ा की उम्मत, मैं तुमसे एक बात कहूं कभी किसी के झांसे में ना आया करो। होता वही है जो रब चाहता है। मानेंगे इस बात को? होता वही है जो रब चाहता है, लेकिन उसे मनाने के अंदाज अलग होते हैं। मनाने के अंदाज अलग होते हैं। एक बुजुर्ग थे तो जिस बस्ती में वो रहा करते थे वो बस्ती नदी के किनारे थी। नदी के किनारे बस्ती, अचानक उस बस्ती की नदी में आया पानी बहुत तेज और थोड़ा थोड़ा पानी रिसने लगा। रिश्ते रिश्ते पानी जगह बनाने लगा। गांव वाले डर गए, दौड़े दौड़े हजरत के पास गए, हजरत दुआ कर दीजिए, अगर पानी कट गया तो गांव बह जाएगा। आपने अपनी लाठी उठाई और वहीं गए जहां पे पानी कट रहा था। और जाने के बाद करना क्या था? कटते हुए पानी पे मिट्टी रखनी थी या हाथ लगा के रोकना था। लेकिन बस दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। हाँ, करना क्या था कि पानी बंद करना था। लेकिन साहिब किया क्या इन्होंने? जाकर के जहां पानी खुल रहा था और रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, एकदम सर पे बैठाती है, एकदम फेंक दिया करती है। न तहकीक की फुर्सत न जानकारी की।
कभी ये सोचते नहीं यार देखो इसके पीछे राज क्या है। जैसी पानी कटना शुरू हुआ लोग दौड़े, कहने लगे ये बाबा तो मरवाए बैठा है, इससे बेहतर था इसे बताते ना जा करके, ये तो खुद डुबाने पे लगा हुआ है। गांव वालों ने घर खाली किए, भागना शुरू कर रहे थे। अचानक जब पानी आप खोल रहे थे पानी खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है। और जब आप हाथ झाड़ते हुए वापस आए हैं लोग फिर आ गए, कहने लगे हुजूर बताइए तो सही ये पानी कैसे आपने रोक दिया। आप फरमाते हैं मैं गया पानी बंद करने के लिए था। कहा हजरत जी फिर खोला क्यों था जाकर के। कहने लगे सुनो तुम नहीं जानते हो, मैं जाके किनारे पे खड़ा हुआ, मैंने कहा या अल्लाह अगर ये अपनी मर्जी से है तो मालिक इसे बंद कर दे, और ये तेरी मर्जी से चला गए तो फिर मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे काम में हाथ क्यों ना बटाऊं। मैंने खुद तेरा काम आसान करना शुरू किया है। आसान से मतलब ये नहीं माज़अल्लाह के रब के लिए कोई मुश्किल काम हो। का तेरे काम में मैं खुद शरीक हो गया हूँ, का जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। जैसे मैंने इतना कहा था आवाज आई थी बंदे अब तू बता क्या चाहता है। मैंने कहा मालिक पानी बंद कर दे। का इतना कहना था दरिया ने अपना रुख ले लिया है। ये मुस्तफा के उम्मत के अदाओं वलियों की अदाएं होती है, और ये अदाएं कब बनती है जब मुस्तफा की उम्मत को अपनी रजा को खुदा की रजा में ढालना होता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा बना रहे की कसम। उस इमाम को जरा करीब से देखिए, जिंदगी के आखिरी अय्याम आए हैं इमाम अहमद रजा के, तबीयत खराब चल रही है, परहेज का खाना खा रहे हैं। एक दिन बैठे हुए हैं और आपके साथ आपके शागिर्द बैठे हुए हैं। इतने में एक बच्चा गुजर हुआ, कहने लगा मौलाना। कहा क्या बात। कहा हमारे घर दावत खा लेंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुना मेरे इमाम ने बच्चे की तरफ देखा, कहा बेटे क्या खिलाओगे। उसके दामन में पाग साग था चने का। कहा यही बनवा के खिलवा देंगे। अल्लाह अकबर। बच्चे से आपने देखा, कहा अपनी मर्जी से आए हो या किसी ने भेजा है। बच्चा कहने लगा माँ ने दावत के लिए भेजा है। आपने फरमाया घर में कोई बड़ा नहीं था क्या। जैसे इतना कहा बच्चे की आंख में आंसू आ गए। बच्चा कहने लगा हजरत मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है, माँ मेरे सहारे घर में रह रही है और इस उम्मीद पे माँ जिंदगी गुजार रही है कल जब बेटा जवान होगा जिंदगी का सहारा बनेगा। कब मेरे बाप का साया सर पे नहीं है। मेरे इमाम ने इतना सुना, आपने बगैर सोचे समझे कह दिया बेटे हमें तेरी दावत मंजूर है, कब खिलाओगे। बच्चा कहने लगा माँ से पूछ के बताऊंगा। बच्चा फिर वापस आया। ये कोई दूर की बात नहीं है बल्कि बिहारीपुर पुलिस चौकी की बात है। उसी ढाल पे वो यतीम रहा करता था। बच्चा फिर सौदा गिरान आया, आके कहने लगा बड़े मौल साहब। कहा क्या। मेरी माँ ने कहा है कल दोपहर की आपकी दावत है, कल दोपहर आके हमारे घर पे खाना खा लेना। अब सुनो इमाम अहमद रजा कौन है। अल्लाह अकबर। जब अगले दिन आया है, दोपहर का वक्त आया है, आपने अपने शागिर्द से कहा चलो कल जो बच्चा दावत करके गया था आज उसके यहाँ खाना खाने के लिए जाना है। जब पहुंचे हैं बिहारीपुर ढाल पे आला हजरत, वही उस बच्चे का मकान था। दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन। का बड़े मौल साहब आए हैं, कल दावत करके आए थे। इतना सुना बच्चा घर के अंदर से एक बोरिया लेकर के आया, टाट का टुकड़ा लाया। लाने के बाद कि आला हजरत की बारगाह में पेश किया। कहा लो मौलाना इसे बिछाओ और बैठ जाइए। घर के आगे स्लिप की जगह पर आला हजरत ने वो बोरिये का टुकड़ा बिछाया है और बैठ जाते हैं। आज का पीर होता तो कहता पहले एयर कंडीशन कमरा चाहिए, एसी लगी होनी चाहिए, गद्दे ऐसे हो कि थकन उतर जाए, चार लोग पैर दबाने वाले हो। मगर सलाम मेरे इमाम तेरी मोहब्बतों के, सलाम मेरे इमाम तेरी अजमतों के। अल्लाह अकबर। बच्चे ने ला करके बोरिया बिछाया है, मेरे इमाम बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। कौन बैठा है। वो बैठा है जिसके बारे में दुनिया कहा करती है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो बैठा है उस बोरिए पर। अल्लाह अकबर। जब लोग गुजर रहे हैं आला हजरत को देख के कहते हजरत आप यहाँ, मुस्कुरा के कहते थे जाओ तुम्हारी दावत नहीं हमारी दावत की गई है, तुम्हारी दावत नहीं हमारी दावत की गई है। ये कह के आप वापस कर देते आने वालों को। जब वक्त आ गया खाने का, बच्चा अंदर से चने की रोटी लाया है और बेसन की रोटी चने का साग, और लाने के बाद रख दी है आगे। जैसी आगे आई है रोटी, आपके शागिर्द जो साथ थे कहने लगे हजरत जी आप देख रहे हैं ये बेसन की रोटी है, डॉक्टरों का हकीमों का कहना यह है अगर एक लुकमा भी आपने खाया तो ये आपके लिए जहर से ज्यादा खतरनाक साबित होगी। अब क्या करोगे। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम बैठे हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है और उसके बाद आपने दुरूद पाक का विर्द किया है और वो रोटी
जो मेरे इमाम के लिए जहर थी, आपने पहला लुकमा तोड़ा है और उसी रोटी को खाना शुरू किया है। तुम्हें क्या लगता है एक लुकमा खा के कहना पूरा कर दिया होगा? नहीं, आला हजरत ने खाना शुरू किया है। हर दिन आपकी रोटी, आपकी खुराक आधी रोटी हुआ करती थी, लेकिन आज आपने पूरी रोटी तनावुल फरमाई है, पूरी रोटी खाई है। आपके साथ जो शागिर्द थे कहने लगे मेरे इमाम तेरे राजों पे कुर्बान जाऊं, मगर बताइए तो सही, हकीमों ने सख्त परहेज बताया था, हजरत आपने पूरी रोटी क्यों खाई है? अगर एक लुकमा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता, 2 लुकमे खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता। मेरे इमाम ने अपने शागिर्द का चेहरा देखा, आंख में आंसू भर लाए, फरमाते हैं ठीक कहा तुमने, अगर एक लुकमा खा लेता तब भी उसकी दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन ये बच्चा यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है। अगर मैं एक लुकमा खाता शायद बच्चे के दिल में ख्याल आ जाता कि हम गरीब हैं, इसलिए मौलाना ने एक लुकमा खाया है, और अगर ये ख्याल आ जाता बच्चे का दिल टूट जाता का मौलाना अहमद रजा मुस्तफा का आशिक है, और मेरे नबी ने फरमाया है जो गरीब का दिल तोड़ देगा वो मोहम्मद का दिल तोड़ देगा, जो गरीब की दिल जोई करेगा वो मोहम्मद की दिल जोई करेगा। आला हजरत फरमाते हैं मौल साहब तबीयत सही रहे या बिगड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अहमद रजा ये चाहता है कोई रूठे क्या ना रूठे, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा अहमद रजा से ना रूठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल। अल्लाहु अकबर। जहां गुफ्तार में सुन्नत थी वहां किरदार में भी सुन्नत थी। उन्होंने तबीयत की परवाह न की, मुस्तफ़ा की शरीयत की परवाह की। दावत देने यतीम आया था, इसलिए मेरे रजा ने अपनी जो खाना खाया उसकी दिलजोई के लिए परहेज की फिक्र न की। और खुदा की कसम ऐसी कितने वाकयात मेरे इमाम की ज़िंदगी से मुंसलिक हैं। और लोगों, मैं कहता हूँ हम नसीब वाले हैं जो खुदा ने हमारे मुकद्दर में अहमद रजा रखे हैं। हाँ, नसीबों से मिला करते हैं। खुदा की कसम, हम जो इश्क है ना सीने में, आज जो सब शायर कहते हैं, हर मोमिन कहता है नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। अगर ये इश्क का चराग जला है ना सीनों में तो सिर्फ बरेली की वजह से जला है। हाँ, बरेली की वजह से जला। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए। बहुत बड़ा चैलेंज करने लगा हूं उन लोगों के लिए जो आला हजरत को मानने से इनकार करते हैं, जो उनके खिलाफ भौंका करते हैं। मैं कहता हूं एक छोटी सी बात, सिर्फ आला हजरत की तसनीफी कारनामे को हटा दो। जो आपने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं उन्हें हटा दो, और हटाने के बाद मुझे बताओ अहले सुन्नत के पास बचता क्या है? बस आला हजरत की तसनीफात हटा दो और फिर मुझे बताओ आला हजरत के बाद हमारे पास है क्या? अगर कोई कहे ना बहार शरीयत है तो वो भी आला हजरत ही की है। हाँ, वो भी आला हजरत ही की है। अगर कानून शरीयत भी उठाओगे तो आला हजरत की है। बहुत बड़ी बात नहीं करता। अगर आला हजरत की किताबें और उनकी तसनीफात हटा दो तो एक माई का लाल ऐसा नहीं जो उनकी तहरीर छोड़ के वहाबियों से मुनाजरा कर सके। ये जो बकबक करते हैं ना आला हजरत के खिलाफ, वहाबी भी जब फतवा देते हैं ना तो फतावे रज़विया पढ़ के फतवा दिया करते हैं। इनके बापों ने ऐसी किताब ना लिखी जो दुनिया की जरूरतें पूरी हो जाती। अगर दुनिया की जरूरतें पूरी होती है ना तो आज भी खुदा का शुक्र है इमाम अहमद रजा की चौखट से पूरी हुआ करती है। तो हम मुकद्दर पे नाज ना करें, खुदा ने हमें इमाम अहमद रजा जैसी दौलत अता फरमाई है। हाँ, जवानों आला हजरत से भी प्यार करो। और हम सिर्फ आला हजरत से इसलिए प्यार करते हैं कि आला हजरत ने हमारा हाथ पकड़ के मुस्तफ़ा के कदमों तक पहुंचाया है। हाँ, ये उनका एहसान है हम पर। बस अल्लाह करीम मेरे बोलने में अमदन साहब लफ्ज़न जो लफ्ज़ें ख़ताएँ हुई हों, मौला करीम उन ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। हाँ, और मैं बात कह दूँ, जब कोई गुनाह सरीही हो जाता है तो फिर उस गुनाह का इजहार करके तौबा लाजिम होती है। हाँ, अभी एक साहिब की ज़बान से जुमला निकल गया था कि हम अगर नेकी भी करते हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से और गुनाह भी करते हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से। हाँ,
गुनाह भी करते हैं तो अल्लाह की मर्जी से। ये जुमला गलत है, तौबा लाजिम है। इसलिए कि अगर हम नेकियां करते हैं तो अल्लाह की तौफीक से, और गुनाह अगर करते हैं तो अपने नफ्स की वजह से। हाँ, ये हमारे शामत नफ्स होती है, ये हमें उभारता है। सिर्फ नेकियों की तौफीक अल्लाह देता है और गुनाह अपने नफ्स की वजह से करते हैं। इसलिए तौबा लाजिम थी। बस सारे लोग इस गुनाह से भी तौबा कर लें, कलमा शरीफ भी पढ़ लें, सारे लोग पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। सारे लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह, हम अपने हर उस गुनाह से तौबा करते हैं जो हमने जाने और अनजाने में किए। मौला हमारी तौबा कबूल फरमा। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।